गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राज्य स्तरीय आयोगों के बारे में। कौन कौन से राज्य स्तर के आयोग हैं और उनसे परीक्षा में 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर से भी पूछा जाता है कि कौन वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कब इसका गठन हुआ है, इनमें संविधान में कौन से भाग में उल्लेख हैं, इसका जो प्रथम अध्यक्ष कौन था और किस तरह से इस समिति का गठन किया गया है। तो आज हमने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है वो है राज्य के प्रमुख स्तरीय आयोग। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं पहला आयोग है दोस्तों ये, जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान सीईटी 12th लेवल का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भी अगले महीने से भरे जाएंगे। 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो आज हम इनके आयोगों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला आयोग है हमारे पास में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर। ये एक संवैधानिक निकाय है, ये एक संवैधानिक इकाई है और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय कुमार श्रोत्री हैं। इनके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? संजय कुमार श्रोत्री हैं, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और ये क्या है? संवैधानिक प्रावधान भाग 14 के अंतर्गत लिखा हुआ है। अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इसका जो गठन हुआ है वो 16 अगस्त 1949 जयपुर में हुआ है और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था ये थे सर एस के घोष। सर एस के घोष थे। 1949 से 50 तक ये रहे थे। पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसे जयपुर से स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका क्या कार्य होता है? ये आरएएस और सहित ग्रेड सेकंड या इससे ऊपर की जो सेवा के लिए हैं भर्ती, पदोन्नति इत्यादि का कार्य करता है। तो ये आरपीएससी के अध्यक्ष हैं संजय कुमार श्रोत्री। वर्तमान में कौन है? संजय कुमार श्रोत्री इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आरपीएससी के। ये आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हो गए हैं। संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है। 315 से 323 के अंतर्गत संविधान में लिखा हुआ है। इसका गठन हुआ है 16 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं और अगली समिति के बारे में देखते हैं कि अगली समिति कौन सी है। तो अगली समिति आपके सामने आ जाती है दोस्तों। ये है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ये भी कहाँ पर है? जयपुर में है और ये भी एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब हो गया है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अनुच्छेद कौन से अंतर्गत है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। इसका जो गठन हुआ है जुलाई 1994 में किया गया है। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था डॉक्टर अमर सिंह राठौड़, ये प्रथम अध्यक्ष हैं। अमर सिंह राठौड़ इसके जो प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं और इनका जो कार्य है पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाने से संबंधित है। यानी कि पंचायत के जो भी काम चुनाव होते हैं और नगर के जो चुनाव होते हैं उनका चुनाव करवाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो सीईओ होता है। इनके द्वारा राज्य स्तर के निर्वाचन कार्य का संपूर्ण कार्य किया जाता है, जबकि जिला स्तर का जो जिला कलेक्टर करता है और जिला निर्वाचन रजिस्टर्ड अधिकारी के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा सा याद रखना है कि इसका जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मधुकर गुप्ता हैं। कौन है? मधुकर गुप्ता। ये एक संवैधानिक इकाई है और जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई है और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। प्रथम अध्यक्ष थे अमर सिंह राठौड़। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली निकाय के बारे में और अगली निकाय हमारे सामने आ जाती है। थर्ड निकाय है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ये भी कहाँ पर है? जयपुर में है। लेकिन ये क्या है? एक गैर संवैधानिक और सांविधिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। और ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसका जो गठन हुआ है 16 अप्रैल 2006 को हुआ है। इसका जो प्रथम अध्यक्ष हैं एमडी कोरानी है। एमडी कोरानी इसका जो प्रथम अध्यक्ष हो जाता है। सूचना के अधिकार का जनक किसे माना जाता है? अरुणा राय को माना जाता है। 1994 के दशक में सूचना के अधिकार हेतु एक अभियान चला गया था।
इसलिए यहाँ पर अरुणा राय को यहाँ पर सूचना के अधिकार का जनक माना जाता है। अगली बात करते हैं अगले निकाय के बारे में, और अगला निकाय आ जाता है फोर्थ निकाय। फोर्थ निकाय में है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। और ये भी क्या है? एक गैर निकाय यानी कि सांविधिक निकाय है। इनका जो वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी है। न्यायमूर्ति गंगाराम चंदानी है। संवैधानिक प्रावधान कहाँ पर हैं? तो इनका जो मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम है 1993, इसमें इसका गठन हुआ है, इसके अंतर्गत इसका गठन हुआ है। और गठन हुआ है 23 मार्च 2000 को। 23 मार्च 2000 को इसका गठन हुआ है। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। सुश्री कांता भटनागर इसका जो है वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष से कांता भटनागर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। इसका जो कार्य है मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित में जो क्षेत्र के निगरानी का कार्य है वो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अगले बात करते हैं पांचवें निकाय के बारे में। और पांचवा निकाय हमारे सामने आ जाता है, आयोग आ जाता है राजस्थान लोकायुक्त। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। और ये भी एक गैर निकाय, गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक निकाय हैं। और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है। प्रताप कृष्ण लोहरा है। और राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत 1993 में 28 अगस्त 1973 में इसका गठन हुआ है। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे? श्री I.D. दुआ थे। I.D. दुआ थे। और प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? श्री KP.U. मेनन। KP.U. मेनन। कार्य क्या होता है? लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों के निष्पादन के रूप में जांच करता है, उनका अन्वेषण करता है। अगले निकाय के बारे में बात करते हैं। और अगला निकाय आ जाता है छठा निकाय। तो ये है राजस्थान राज्य महिला आयोग। ये भी कहाँ पर है? जयपुर में है। और ये भी गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय हैं। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं रेहाना रयान चिश्ती। रेहाना रयान चिश्ती। इसका जो गठन हुआ है 15 मई 1999 को, 1999 को इसका गठन हुआ है। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती कांता कथुरिया। श्रीमती कांता कथुरिया। ये 1999 से 2002 तक ये रही हैं। और इनका जो कार्य हैं, ये कार्य हैं राज्य में महिलाओं से संबंधित में किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करना और तत्संबंधी कार्य हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना। यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो भी कानून बनते हैं, महिलाओं के खिलाफ जो भी अनुचित व्यवहार होते हैं, उनसे संबंधित में यहाँ पर अधिकार आयोग बना हुआ है, राजस्थान महिला आयोग जयपुर। ठीक है, इनका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेहाना रयान चिश्ती। अगला सातवां निकाय है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग जयपुर। इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं संगीता बेनीवाल। यह भी एक गैर संवैधानिक यानी कि सांविधिक निकाय है। और बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका गठन हुआ है 23 फरवरी 2010 को। 23 फरवरी 2010 को गठन हुआ है। इसका जो कार्य है, कार्य राज्य में बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रविधित कानून को प्रभावी क्रियान्वित करने हेतु इससे संबंधित में राज्य सरकार को सिफारिश करना इसका प्रमुख कार्य है। और अगला और लास्ट जो आयोग पढ़ते हैं, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग जयपुर में है। ये भी क्या है? एक गैर संवैधानिक इकाई है, गैर संवैधानिक निकाय है और सांविधिक निकाय है। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1996 को इसका गठन हुआ है। और इस अधिनियम के अंतर्गत गठन हुआ है। संभाग स्तर पर सर्किट बेंच होती हैं। जिला स्तर पर जिला आयोग में 37 स्थापित बेंचें स्थापित की गई हैं। और उपभोक्ता मामले में संबंधित में विवाद में उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा इससे संबंधित किया गया है। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष हैं निशा गुप्ता है। तो आज हमने 8 आयोगों के बारे में देखा राजस्थान के सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।